अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। प्रोडक्शन ऑफ बाइल मतलब लीवर के कुछ फंक्शंस, जैसे इससे पहले हमने डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन को डिस्कस किया। आज हम आपके साथ प्रोडक्शन ऑफ बाइल को डिस्कस करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और मज़ीद 2 टॉपिक्स और हैं उसको साथ साथ डिस्कस करेंगे कि लीवर जो है वो क्या क्या काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल में इतना याद रखें कि बाइल जो है वो कौन बनाता है, बाइल बनाता है लीवर और गॉल ब्लैडर में क्या करवा देगा, स्टोर करवा देगा। ठीक है, बाइल का बनाने का काम किसका है, लीवर का काम है, और स्टोर कहाँ करवाता है, वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर करवाता था, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, पित्ता कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ अ येलो ग्रीन अल्काइन फ्लूइड। मैंने यहाँ पे लिखा है कि पीएच बेसिक जिसकी होती है वो कौन से फ्लूइड कहलाते हैं, अल्कलाइन फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक है, इट इज़ अ येलो ग्रीन, कैसा होता है ये बाइल, येलो ग्रीन कलर का होता है। अल्कलाइन फ्लूइड हम इसको कहते हैं कंटेनिंग बाइल पिगमेंट्स, जो बाइल पिगमेंट पे मुश्तमिल होता है, सच एस बिलीवर्डिन और बिलुरिबिन। बिलुवर्डिन का कलर ग्रीन होता है और बिलुरिबिन का कलर कैसा होगा, येलो होगा, तभी ये येलो ग्रीन कलर का बाइल हमें मिलता है। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स मौजूद हैं, कुछ सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स है और म्यूकस मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा बाइल पिगमेंट्स कहाँ से आते हैं, बाइल पिगमेंट्स मैंने अभी बताया कि लीवर जो है वो बाइल बनाता है और गॉल ब्लैडर को स्टोर करवा देता है। तो बाइल पिगमेंट्स कहाँ से आते हैं, बाइल पिगमेंट्स जैसे आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी लाइफ 120 डेज़ की होती है। ठीक है, या तो फिर 120 डेज़ के बाद उनको कौन तोड़ता है भाई, लीवर तोड़ता है या फिर स्प्लीन तोड़ता है, दोनों में से कोई एक ऑर्गन जो है उसे तोड़ने का काम करते हैं। अब देखें एच बी आपका हेमोग्लोबिन को तोड़ा जाएगा तो उसमें से 2 चीज़ें निकलेंगी, एक हीम निकलेगा, एक ग्लोबिन निकलेगा। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन को तोड़ने से अमाइनो एसिड निकलता है, हीम को तोड़ने से एक निकलता है आयरन और एक निकलता है रिंग। ये क्या है, प्रोटोपॉर्फिरिन रिंग है, जो कि आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ। अब इस रिंग में से ये दोनों मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, पहले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन और दूसरा कौन सा है, बिलुरिबिन। ठीक है, अब लीवर जब अगर इसको तोड़ रहा है तो ये डायरेक्ट कहाँ पर शिफ्ट करा देगा, ये बाइल को जो है गॉल ब्लैडर में शिफ्ट करा देगा। और अगर स्प्लीन ने तोड़ा है तो स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन इसको ब्लड में छोड़ देता है और ब्लड में से ये घूमता हुआ रोटेट करता हुआ कहाँ पे पहुँचता है, लीवर के पास, और लीवर इसको गॉल ब्लैडर के पास शिफ्ट कर देता है। अच्छा जी, अब लिखा हुआ सॉल्ट सच एज सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ट्रोकोलेट, कोलेस्ट्रोल और फॉस्फोलिपिड, म्यूकस। कोलेस्ट्रोल भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल होगा बॉडी के अंदर तो कहाँ चला जाएगा, आपकी लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। यानी कि लीवर कहाँ पे स्टोर कर देगा उसको, बाइल में। और बाइल, ये तमाम चीज़ें जो है बाइल किन चीज़ पे मुश्तमिल है, पिगमेंट्स पे, सॉल्ट्स पे, कोलेस्ट्रोल पे, फॉस्फोलिपिड और म्यूकस के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हमें पता चला कि बाइल पिगमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, एचबी को तोड़ने से, यानी कि हेमोग्लोबिन या आरबीसी को तोड़ने से हेमोग्लोबिन निकालते हैं, हेमोग्लोबिन से हमारे पास जो है वो हीम से ये दोनों पिगमेंट्स निकलते हैं, बिलुरिबिन और बिलुवर्डिन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कॉल करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट का क्या काम है, यहाँ पर सॉल्ट का काम आगे हमने लिखा हुआ, लेकिन अभी जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। सॉल्ट जो है ना वो इमल्सिफाई करवाता है फैट्स को। सॉल्ट का क्या काम है, इमल्सिफाई करवाना फैट्स को, यानी कि लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस में करना। क्या करना, लार्ज पीसेस को स्मॉल पीसेस के अंदर कर देना सॉल्ट को, फैट को, तो वो क्या कहलाता है, वो किसका काम होता है, सॉल्ट का काम होता है, जो कि किस में से मिलती है हमें, बाइल से। और बाइल कौन बना के दे रहा है, लीवर बना के दे रहा है। ये देखें, बाइल पिगमेंट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ हीम पार्ट ऑफ द ब्रोकन हेमोग्लोबिन worn out RBCs. Its globin is broken into constituent amino acid and are recycled for new protein molecules. दोबारा से क्या हो जाते हैं वो भाई, ग्लोबिन टूटते हैं तो वो दोबारा से प्रोटीन बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाइल सॉल्ट्स आर इन्वॉल्व इन द एमल्सिफिकेशन, हम इसको क्या कहते हैं, सोल्यूबलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और फेट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करते हैं, फेट को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इसके जो एंजाइम है ना वो बड़े से एक समझे पार्ट है फेट का, उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में टूटना है, तो वो टूटने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सॉल्ट इस्तेमाल होते हैं और फिर टूटते हैं। अच्छा जी, अगर हम ये देखें डायग्राम को तो इस तरीके से
ये डायग्राम बनी हुई है, ये क्या है आपका, ये आपका लीवर है जहाँ पे तमाम फंक्शन हो रहे हैं, तमाम फंक्शन जैसे डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को भी बनाने का कौन काम करता है, ये आपका जो है लीवर काम करता है, ठीक है। आपकी यूरिया फॉर्मेशन, डीअमाइनेशन, तमाम फंक्शन ये किसके अंदर हो रहा है, आपके लीवर के अंदर हो रहे हैं। अब देखिए इसके ऊपर मौजूद है गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर ने बाइल बनाया और कहाँ पे छोड़ दिया, गॉल ब्लैडर के अंदर छोड़ दिया। जो गॉल ब्लैडर से डक आ रही है ना, ये हमारी कहलाती है सिस्टिक डक। क्या कहलाती है, सिस्टिक डक। और ये जो हमारी यहाँ से आ रही है ना, लीवर से जो डक आ रही है या लीवर से जो पाइप आ रहा है, ये हमारा कहलाता है हेपाटिक डक, ठीक है। हेपाटिक डक हमेशा लीवर से आने वाले को कहते हैं, सिस्टिक डक हमेशा गॉल ब्लैडर से आने वाले को कहते हैं। इन दोनों को मर्ज करके आपस में कहते हैं कॉमन बाइल डक का नाम देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे ओपन होती है, ड्यूडिनम के अंदर जाके ओपन होती है और अपना बाइल जो है एक्सक्रीट कर देती है। बाइल को हम कहते हैं या जो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो बन रहा है वो कहाँ बनेगा, लीवर बनाएगा, गॉल ब्लैडर में छोड़ देगा और उसके बाद वो कहाँ पे एक्सक्रीट हो जाएंगी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बॉडी से निकलना है तो ड्यूडिनम के पास जाके एक्सक्रीट हो जाएंगी। डिटॉक्सिफिकेशन इसका नेक्स्ट टॉपिक। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, लीवर में ऐसी क्वालिटी है कि वो क्या कर देता है, चीज़ों को मॉडिफाई करता है। ड्रग्स जो ज़्यादा हार्मफुल हैं उनको क्या कर देगा, हार्मलेस बना देगा। मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ मैनी ड्रग एंड पॉइजन टू मेक देम हार्मलेस। ज़्यादा जो पॉइजन चीज़ें हैं उन्हें क्या कर देगा, हार्मलेस बना देगा, ठीक है। लीवर के पास सलाहियत होती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन्हें वो क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। कुछ चीज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो लीवर क्या कर देता है, डीएक्टिव कर देता है, ताकि इंसान की बॉडी पे असर ना हो, मतलब उस चीज़ का ज़्यादा असर ना हो। जैसे जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसकी टॉक्सिसिटी को भी कम करने कौन काम करता है, लीवर काम करता है। फॉर इंस्टेंट जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैनी केमिकल्स, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में केमिकल से। पाथवे इज हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या है ये, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो हमारा लीवर क्या करता है, उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, वाटर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि लीवर के पास कौन सा एंजाइम मौजूद है, कैटालेज एंजाइम मौजूद है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कैटालेज एंजाइम किस चीज़ में तोड़ देता है, पानी और ऑक्सीजन के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है। इट इज़ ब्रोकन डाउन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एन एंजाइम कैटालेज विच इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन द सेल ऑफ लीवर। कोलेस्ट्रॉल को भी कौन बनाता है, आपकी खाने से भी आपको हासिल होता है। और कौन बनाता है, आपका जो लीवर है वो भी क्या बना के देता है, कोलेस्ट्रॉल बना के देता है। कोलेस्ट्रॉल है चीफली सिंथेसाइज कैसे, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल इन लीवर। जो लीवर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है ना, वो किस चीज़ में वो जो है वो सिंथेसाइज करते हैं किस चीज़ को, कोलेस्ट्रॉल को। जिस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर सनलाइट पड़ती है, हमारी बॉडी के ऊपर हम कहते हैं कि विटामिन डी मिलती है हमें सूरज से, विटामिन डी नहीं मिल रही, हमें रेस मिल रही है और हमारी बॉडी खुद कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, विटामिन डी के अंदर। कैसे हो रही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस रेस को कन्वर्ट करते हैं किसके ऊपर, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करते हैं विटामिन डी से, ठीक है। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल हम खाने में भी आता है और हमें बॉडी में मिलता भी है। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल इज चीफली सिंथेसाइज इफ इन एक्सेस इट इज रिमूव इन बाइल। अगर ज़्यादा हो जाता है तो कहाँ डाल दिया जाता है, वही बाइल में डाल दिया जाता है। बाइल के पास कहाँ चला जाता है, गॉल ब्लैडर में। जिन लोगों को गॉल ब्लैडर इन एक्सेस अमाउंट इन गॉल ब्लैडर कैन प्रेसिपिटेट टू फॉर्म गॉल स्टोन। अगर ये क्या हो, ज़्यादा अमाउंट में हो जाए गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाती है, गॉल स्टोन हो जाती है, मतलब पत्थरी हो जाती है। पित्ते में पत्थरी जो होती है वो इस वजह से होती है, विच में लीड टू जॉइंटिस। तो कहाँ क्या हो सकता है, उसके अंदर जॉइंटिस हो सकता है, क्योंकि जब पत्थरी हो जाएगी तो वो क्या कर देगी, सिस्टिक वॉल। इससे पहले हम डायग्राम देख कर आए, तो जो सिस्टिक वॉल है उसको जाके क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। ये देखें एक्सेस अमाउंट में जो है वो क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट हुआ, बना इसने बनाया और उसके बाद ज़्यादा इसने कहाँ पे डाल दिया, बाइल में डाल दिया, ठीक है। अब बाइल में डालने के बाद वो कहाँ आ जाएगा, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से जब वो बहुत ज़्यादा हो गया तो एक उसके अंदर स्टोन क्रिएट हो गया। तो जब स्टोन यहाँ पर आ जाएगा तो कुछ भी चीज़ जैसे बिलिरुबिन बिलिवर्डिन एक्स्ट्रा जो उसके अंदर मटेरियल है वो यहाँ से नहीं जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, स्टोन बन गया, पथरी आ गई। तो यहाँ से उसने उस चीज़ को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो इस वजह से पेशेंट की जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, येलोइश हो जाती है। पेशेंट की बॉडी येलो हो जाना, या हम कहते हैं कि इसे क्या हो गया, जॉइंडिस हो गया। अब जॉइंडिस क्या है, जॉइंडिस क्यों होता है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर से बिलिरुबिन बिलिवर्डिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ना, बाइल पिगमेंट्स निकल रहे हैं, वो इस स्टोन की वजह से बॉडी में से निकल नहीं पाते और वो पेशेंट को जो है वो क्या कर देते हैं, जॉइंडिस करते हैं। उनके खून में फैल जाते हैं तो वो उसको क्या कर देते हैं, जॉइंडिस कर देते हैं, ठीक है। उस तरीके से अब थर्मो
थर्मो रेगुलेशन क्या है? एक फैक्ट्री, आपको अभी बताया कि लीवर एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब वो फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट फंक्शन हो रहे हैं। अब डिफरेंट फंक्शन हो रहे हैं तो वो क्या हो रही है, उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। डिफरेंट फंक्शन हो रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या करता है, ड्यू टू इट्स एफिशिएंट ब्लड सप्लाई, जब वो ब्लड की सप्लाई होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर सप्लाई हो जाएगी, वो हीट लार्ज साइज एंड हाई मेटाबॉलिक रेट उसका होता है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज साइज हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। लीवर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। लीवर का बहुत बड़ा रोल है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ब्लड इसके पास से गुजरता है ना, तो वो जो हीट है इसकी वो यहाँ से ले जाता है और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये बहुत एफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है और मेंटेन, मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल रखता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अच्छा जी, और एक इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ वाइटामिन। लीवर जो है वो वाइटामिन को स्टोर भी करता है, जैसे कि कुछ लिपिड सोल्यूबल वाइटामिन होती है, कुछ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होती हैं। तो वाटर सोल्यूबल्स तो वाइटामिन हमारे यूरिन के साथ जो है वो रिमूव हो जाती हैं, लेकिन जो लिपिड सोल्यूबल है वो हमारे जो बॉडी के अंदर वो स्टोर जाती हैं। लेकिन लीवर स्टोर नंबर ऑफ वाइटामिन सच एज ए, बी एंड डी, ये हमारी वाइटामिन को भी स्टोर करने का काम करता है। ये थे तकरीबन टोटल जो है वो आपकी बुक से लीवर के फंक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे इंटर क्लास का। अल्लाह हाफिज़।